तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर। यहाँ हम मात्रिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा और रोला छंद के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए जुड़ते हैं हम मात्रिक छंदों से। यहाँ पहला छंद हमने लिया है चौपाई। चौपाई के बारे में परिभाषा और उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक चौपाई की परिभाषा लेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में आप देखेंगे यति होती है। यति का मतलब विराम। और पहले और दूसरे चरण के तुक और तीसरे और चौथे चरण के तुक समान होते हैं। मतलब पहले चरण का अंतिम शब्द दूसरे चरण के अंतिम शब्द से और तीसरे चरण का अंतिम शब्द चौथे चरण के अंतिम शब्द से क्या होता है? समान होता है। यह छंद कौन सा छंद कहलाता है? चौपाई। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर एक चौपाई मैंने 4 चरण चौपाई के लिखे हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं। अभी हम गिनेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ चौपाई में मात्राएं गिनेंगे। इस चौपाई के उदाहरण में यहाँ लघु एक मात्रा में गिना जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो पहले चरण में भी कितनी मात्राएं? 16। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो प्रत्येक चरण में चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16। यहाँ पर अंत में यति होती है, तो ये देखो पहला चरण समाप्त हो रहा है तब अंत में यति है। यहाँ दूसरा चरण समाप्त हो रहा है तो भी यति है, फिर तीसरा चरण समाप्त हो रहा फिर यति, और चौथा चरण समाप्त होता है तब भी यति। अगली विशेषता, पहले का तुक दूसरे के चरण के अंतिम शब्द के तुक के बराबर होता है। मतलब पहले चरण का जो तुक होता है वो दूसरे चरण के तुक से, और तीसरे चरण का जो तुक होता है वो चौथे चरण के तुक से समान होता है। यानी इनके जो अंतिम शब्द होते हैं पहले दूसरे के और तीसरे चौथे के समान होते हैं। चारों चरण में अंतिम शब्द या तुक समान नहीं होता, पहले और दूसरे का समान होगा और तीसरे और चौथे का समान होगा। तो ये कौन सा छंद हुआ? चौपाई। दूसरा छंद हम इसमें लेते हैं दोहा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है चौपाई के बाद। तो चौपाई में आपने देखा, अब उसके बाद आप क्या देखेंगे? दोहा। तो दोहा छंद की परिभाषा हम यहाँ पर लेते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो वह छंद कौन सा छंद कहलाता है? दोहा छंद। अर्ध सममात्रिक क्यों कहा? क्योंकि आधे चरण समान और आधे चरण समान, मतलब सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं। इसको कह भी सकते हैं कि 13-11 दोहा। मतलब पहले व तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में कौन सी? 11-11 मात्राएं। इसलिए इसे कौन सा छंद कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। तो दोहे की परिभाषा में आप लोग लिखेंगे कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसके उदाहरण में हम यहाँ देखेंगे, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून रही माँ, मोती मानस चून। अब यहाँ देखें, दोहे में पहले चरण में 1 2 3 4 2 6 8 10 11 और 13, और दूसरे चरण में देखेंगे यति के बाद 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11। यानी जो सम चरण होंगे उनमें तो 11 11 मात्राएं होंगी और जो विषम चरण होंगे उनमें 13 13 मात्राएं होंगी। तो ये आपका कौन सा छंद हुआ? दोहा। तो आपको ध्यान में रखना है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे चरण में कौन सी मात्राएं होती है? 11 11 मात्राएं होती है। उदाहरण यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। अगला छंद है सोरठा, जो दोहा का पूरा उल्टा होता है, विपरीत होता है। ये दोहे का विपरीत छंद है। अब यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि दोहे की परिभाषा क्या है, सोरठे की परिभाषा क्या होगी। तो सोरठे की परिभाषा लिखा है, सोरठा जो छंद है इसकी परिभाषा है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे दोहा है वैसे ही सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें पहले व तीसरे चरण में 11 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है। तो ध्यान में रखना है, जो विषम चरण होते हैं उनमें 11 11 और जो सम चरण होते हैं उनमें 13 13 मात्राएं होती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, रामामुख होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहनम, रामजा सुख पासु दया, द्रवहु सकल कल मल दहन। ऐसे पढ़ते हैं। सोरठा का जो राग है वो बहुत अच्छा राग है, इसका दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसी तरह से इसको पढ़ना है। एक बार और देख लेंगे इसको। यह एक सोरठा की परिभाषा, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 11 11 और सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है और ये दोहे का उल्टा छंद होता है। उदाहरण के लिए, रामामुख होए वाचाल, पंगु चढ़य गिरिवर गहन, रामजा सुकृपा सुदया, द्रवहु सकल कल मल दहन। ये कौन सा छंद हुआ? सोरठा। अब इसमें आप गिनेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहले चरण में कितनी होंगी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में कितनी होगी? 13। तो ये दोहे का क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो ये कौन सा छंद हुआ? सोरठा। इसी तरह से याद करके आप लिखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा और बहुत सुंदर तरीके से आपको याद होगा। चौथा और अंतिम छंद है इसमें मात्रिक में, रोला। इसको ध्यान में रखना है, यह एक मात्रिक सम छंद है। मात्रिक सम छंद मतलब इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। पहले में भी 24, दूसरे में भी 24, तीसरे में भी 24। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 की यति यानी 11 और 13 पर ही विराम आएगा और कुल कितनी मात्राएं होंगी? 24। दोहा में भी 24 होती है। दोहा में और इसमें इतना सा अंतर है कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है और ये मात्रिक सम छंद है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रोला छंद, अब रोला छंद की परिभाषा में आपको ध्यान में रखना है एक लाइन। रोला छंद की परिभाषा कैसे देंगे? यह एक मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 13 की यति से कुल कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। तो इसको उदाहरण में किस प्रकार से देखेंगे? जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो यहाँ देखेंगे जो 2 मात्राएं 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर पहले में कितनी मात्राएं हैं? 11। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं आई? पहले चरण में यति से पहले 11 और यति के बाद दूसरे चरण पहले चरण में कितनी आई? 13। तो टोटल कितनी मात्राएं हुई? 24। तो यह एक मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। उदाहरण में आप मात्राएं गिनकर देख सकते हैं। तो यहाँ आपने 4 छंदों के बारे में जाना, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। चौपाई 16 मात्राओं वाला छंद है। 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। दोहा में 13 11 और 13 11 13 11 24 मात्राएं होती है। फिर सोरठा में 11 13 24 मात्राएं होती है और रोला में कुल कितनी मात्राएं होती है? 11 13 की यति से 24 मात्राएं होती है। तो ये अभी नया छंद जुड़ा है रुबाइयाँ, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रोला छंद पढ़ने के बाद दूसरा क्रमांक आता है उल्लाला का। उल्लाला छंद, इसकी परिभाषा देखेंगे। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में
15 व 13 मात्राओं पर यति और कुल 28 मात्राएं होती है। यानी जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 चरण होंगे। चारों चरणों में पहले चरण में 15, फिर उसके बाद यति, फिर 13 मात्राएं और पूरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 28। तो आपको याद रखना है उल्लाला के लिए 15-13 की यति पर कुल कितनी मात्राएं होती है? 28। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, हे शरणदायिनी देवी तू धरती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। अब इस उदाहरण में गिनेंगे तो यहाँ आप देखेंगे गुरु, लघु, 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 तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 के बाद यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यति आ गई है। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 के बाद यहाँ पर फिर वापस यति आ गई है और 15 और 13 टोटल कितनी मात्राएं हुई? 28। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 व 13 मात्राओं पर यति होती है और कुल कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्रा। उस छंद को उल्लाला छंद कहते हैं। और उसके उदाहरण में आपको याद रखना है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। यहाँ मात्राओं को गिनेंगे तो यति से पहले 15 मात्राएं और यति के बाद 13 मात्राएं, तो कुल कितनी मात्राएं हुई? 28 मात्राएं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा छंद है? उल्लाला। दूसरा यहाँ पर छंद आता है गीतिका। तो गीतिका छंद की परिभाषा देखेंगे, यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 पर यति, 14 और 12 पर क्या होगी? यति, और कुल कितनी मात्राएं होंगी? 26 मात्राएं। तो यह भी 4 चरण वाला छंद है, मात्रिक है, मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 14, 12 पर यति और कुल 26 मात्राएं होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे गीतिका के उदाहरण में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो यहाँ जो ये यति आ रही है उससे पहले हमें देखना है, हे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 मात्राओं पर यहाँ पर क्या आ गई? यति। और फिर दूसरे चरण में कितनी, इसी चरण की यति के बाद कितनी मात्राएं आएंगी? 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 14 और 12 कुल कितनी मात्राएं होती है? 26। तो गीतिका छंद में आपको ध्यान में रखना है कि यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 पर यति आएगी यानी कि विराम, और कुल कितनी मात्राएं होगी? 26। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बहुत आसान उदाहरण है और मात्राएं गिनेंगे तो 14, 12 की यति से कुल कितनी मात्राएं होंगी? 26। अगला छंद आता है हरिगीतिका। यहाँ हमने केवल मात्रिक छंदों को लिया है। अगला छंद हम देख रहे हैं हरिगीतिका। हरिगीतिका यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 व 12 की यति, ध्यान में रखना है, पहले 16 मात्राएं, फिर यति, 12 मात्राएं, फिर यति, उसके बाद कुल कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं, और इसके अंत में लघु और गुरु होता है। तो ध्यान में रखना है यह एक मात्रिक छंद है। हरिगीतिका एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 की यति से कुल कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, और इसके अंत में क्या आता है? लघु और गुरु आता है। उदाहरण में हम देखेंगे, यहाँ हरिगीतिका का उदाहरण, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। किसी भी एक चरण की मात्रा हम यहाँ गिन सकते हैं। तो यहाँ गिनी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमें देखना है कि यह 12 और 2 14 और 2 16। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं आएगी? यति से पहले 16, और दूसरे चरण में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं आई? यति के बाद 12। तो पहले ही चरण में 16 के बाद यति और 12 के बाद यति, टोटल कितनी मात्राएं हो रही है? 26 मात्राएं। यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं, सॉरी। तो हरिगीतिका में पहले चरण में 16 मात्राएं और दूसरे चरण में, पहले चरण में यति से पहले 16 मात्राएं और यति के बाद कितनी मात्राएं आएगी? 12। टोटल कितनी मात्राएं होंगी? 28। तो हमें देखना है हरिगीतिका छंद में कि 16, 12 की यति से कुल इसमें कितनी मात्राएं होती है?
28 मात्राएं। अब दूसरा आता है अगला छंद रुबाइयाँ। ये नया छंद जुड़ा हुआ है कोर्स में और कई बार परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिर उसके बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। रुबाइयाँ, रुबाइयाँ रुबा शब्द का रूपांतरण है और रुबा का मतलब होता है चार पाए। चार पाए मतलब चार चरण। इसमें हम चरण, पहला चरण, दूसरा चरण चरण के नाम से जानते हैं। इसमें पंक्तियों को रुबा के नाम से जाना जाता है और रुबा चार, रुबा मतलब चार पाए। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, रुबाइया छंद की परिभाषा। रुबाइयाँ उर्दू व फारसी का एक छंद है और यह लेखन शैली है जिसमें चार पंक्तियाँ होती है और जिसमें पहली व दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, रुबाइयाँ रुबा शब्द से बना है। रुबा का मतलब होता है चार पाए और रुबा शब्द जो चार पाए होते हैं उसमें चार पंक्तियाँ होती है। जैसे हमारे चार चरण होते हैं, इसमें चार पंक्तियाँ होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलता है और तीसरी पंक्ति जो तीसरा जो चरण होता है रुबा होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो रुबाइयाँ में देखेंगे उदाहरण में, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आप यहाँ देखेंगे रुबाइया छंद में पहला तुक, पहला चरण का अंतिम शब्द तुक, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा जो चरण है वो तुक में समान है और तीसरी पंक्ति जो है वह स्वतंत्र है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद है। इसमें चार रुबा यानी चार पाए होते हैं, चार चरण होते हैं और ये एक लेखन शैली है जिसमें वहाँ पर लिखा जाता है और चार पंक्तियाँ होती है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति का तुक समान होता है और तीसरी पंक्ति अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ हमने देखा उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका और रुबाइयाँ। कक्षा 12 में रुबाइयों का फिराक गोरखपुरी जो लेखक है वो सबसे प्रसिद्ध लेखक है रुबाइयों में और उनका एक पाठ है, वो पूरा पाठ आप देखेंगे तो आप उसमें रुबाइयों के उदाहरण छाट सकते हैं। यहाँ सभी सरल उदाहरणों को मैंने आपके लिए लिया है, पर इसमें एक ट्रिक और मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे हम रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका जो कक्षा 10 में बोर्ड में अधिकतर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हम देखेंगे कि ये ट्रिक से आप कैसे रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका को याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पहले पढ़ा था दोहा, मात्रिक छंद में दोहा, तो दोहा, फिर पढ़ा सोठा, फिर रोला। तो यहाँ दोहा और सोठा तो आप याद रख सकते हैं कि दोहा 24 से होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसके अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसके आधे चरण समान और आधे चरण समान होते हैं। सोठा दोहा का पूरा उल्टा होता है, इसमें भी 24 मात्राएं होती है पर यहाँ 13-11 होता है और वहाँ 11-13 होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर रोला मैं आपको ये समझा चुका हूँ, यहाँ आपको देखना है चार छंद जिसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। रोला, उल्लाला, अगला आएगा गीतिका और यहाँ याद रखना है हरि गीतिका। ये 10th के कोर्स के चार छंद हैं जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। दोहा, चौपाई और सोटा फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं, पर ये रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ एक ट्रिक क्या अपनानी है आपको, यहाँ आप सब में लिखेंगे कि यह मात्रिक छंद है, इनमें चार चरण होते हैं और किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाएगी। अब इनको देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप देखेंगे तो यहाँ 11-13 पर यति होती है और कुल कितनी मात्राएं होती है, 24। ऐसे ही उल्लाला में 15 और 13 पर यति होती है, कुल कितनी मात्राएं होती है, 28। गीतिका में 14 और 12 पर यति होती है, कुल कितनी मात्राएं होती है, 26। और हरि गीतिका में 15, 16 और 12 पर यति होती है और कुल कितनी मात्राएं होती है, 28। तो यहाँ इसको याद कैसे करें, ध्यान में रखें। रोला, उल्लाला आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रोला और उल्लाला एक जैसे हैं, बाद में सबके 13 आते हैं, 11 और 13, यति लिखना है यहाँ पर, 11-13 पर यति और कुल मात्राएं कितनी होती है प्रत्येक चरण में, 24। फिर उल्लाला को याद करेंगे तो 11-13-24 एक डेट ऑफ बर्थ बनाकर जैसे हम याद करते हैं वैसे याद कर सकते हैं। फिर 15-13-28 उल्लाला, तो रोला को याद करेंगे 11-13-24 यानी 11 और 13 पर यति और कुल कितनी मात्राएं होती है, 24।
ऐसे ही उल्लाला को याद करेंगे 15 और 13 पर यति और कुल कितनी मात्राएं होती है 28। ठीक उसी प्रकार से गीतिका को याद करेंगे 14 और 12 पर यति और कुल कितनी मात्राएं 26 और हरी गीतिका में याद करेंगे 16 और 12 पर यति और कुल कितनी मात्राएं होती है 28। अब इसमें थोड़ा सा सिमिलर आप देखेंगे, उल्लाला और हरी गीतिका दोनों 28-28 मात्रा के हैं, तो दोनों बड़े। अब भाई बहन अपन देखते हैं अपने परिवार में, तो चारों भाई बहन हैं, चारों भाई बहन की आपको मातृक के 4 भाई बहन हैं और उनकी चारों की डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है। तो ध्यान में रखें, दोनों जो भाई हैं वो 13-13 के हैं, पीछे बहनें हैं 12-12 की हैं और पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या बनेगी रोला की 11-13-24 रोला सबसे छोटा, उससे बड़ी 14, उससे बड़ा 15-13-28 उल्लाला, फिर गीतिका 14-12-26 गीतिका और 16-12-28 हरी गीतिका। और दोनों 2 ट्विंस हैं, एक उल्लाला और हरी गीतिका, ये भी 28 का और ये भी 28 का। तो न्यू टाइप में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें आपको ध्यान में रखना है रोला 11-13-24 उल्लाला 15-13-28 गीतिका 14-12-26 और हरी गीतिका 16-12-28। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको सबकी मात्राएं यति और कुल कितनी मात्राएं होती है वो याद होगा और इससे आप एक परिभाषा बना सकते हैं कि यह मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। प्रत्येक चरण में 11-13 की यति से 24 मात्राएं होंगी तो रोला छंद, 15-13 की यति से 28 मात्राएं होंगी तो उल्लाला छंद, 14-12 की यति से 26 मात्राएं होंगी तो गीतिका छंद और 16-12 की यति से 28 मात्रा होगी तो हरी गीतिका छंद होगा। और यहाँ पर मैंने सबके आसान आसान उदाहरण आपको दिए हैं, आप अच्छे से उनको याद कर सकते हैं। इससे पहले जब मैंने नहीं मिटाया था उससे पहले स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से उनको याद कर सकते हैं। यह आपके छंदों का चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मैं आपके लिए अलंकार लेकर आऊँगा और अलंकार में बहुत सुंदर और बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सारे अलंकार समझाऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।